बहुत से काश्तकार भाइयों का ये सवाल होता है कि मकई के अंदर हमें कौन सी जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि मकई की फसल में हमें जिंक सल्फेट इस्तेमाल करनी चाहिए या EDTA चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक सल्फेट के बारे में। तो मार्केट में 3 किस्म की जिंक अवेलेबल हैं। नंबर 1 जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसे हम 21% जिंक भी कहते हैं। नंबर 2 जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसे हम 27% जिंक भी कहते हैं। नंबर 3 हेक्टाहाइड्रेट, जिसे हम 21% जिंक भी कहते हैं। महकमा की सिफारिशात के मुताबिक 21% जिंक 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाती है, 27% जिंक 7.5 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाती है और 21% जिंक 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाती है। और अगर बात करें EDTA चिलेटेड जिंक के बारे में, तो ये 500 ग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे की जाती है। EDTA चिलेटेड जिंक 5% का मतलब है कि 100 ग्राम के पैक में 5 ग्राम चिलेटेड जिंक हमें मिलती है। और रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि EDTA चिलेटेड जिंक बनिस्बत जिंक सल्फेट के 5 गुना बेहतर होती है। आप मकई की फसल में दोनों जिंक में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिंक सल्फेट की बात की जाए तो जिंक सल्फेट के इस्तेमाल से पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। यानी जिस ज़मीन की pH 7 से ज़्यादा हो उसमें जिंक सल्फेट की दस्तयाबी बहुत मुश्किल होती है और नामियाती मादा कम होने की वजह से भी जिंक सल्फेट की दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है। जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हुए एक अहम बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी ज़मीन में फास्फोरस 10 ppm से ज़्यादा है तो जिंक सल्फेट की दस्तयाबी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप जिंक सल्फेट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने फास्फोरस जो ज़मीन में इस्तेमाल की है उससे जिंक सल्फेट इस्तेमाल करने का वक्फ़ा तकरीबन 15 दिन का होना चाहिए। यानी अगर आपने बिजाई के वक्त DAP इस्तेमाल की है तो 15 दिन की फसल होने के बाद ही आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फास्फोरस और जिंक के इस्तेमाल में कम से कम 15 दिन का वक्फ़ा होना लाजमी है। और जिंक की दस्तयाबी को बेहतर बनाने के लिए एक हल इसका ये भी है कि आप जब भी जिंक इस्तेमाल करें तो उसके साथ यूरिया ज़रूर इस्तेमाल करें। यूरिया के इस्तेमाल से जिंक की दस्तयाबी बहुत बेहतर हो जाती है। और अगर आप EDTA चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 20 से 25 दिन की फसल पर 500 ग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे करनी है। और अगर आप जिंक की स्प्रे 2 बार में करना चाहते हैं तो आपने 25 दिन की फसल पर एक स्प्रे 500 ग्राम फ़ी एकड़ और दूसरी स्प्रे 40 दिन की फसल पर करनी है। इस तरह जिंक के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी फसल जिंक की कमी का शिकार नहीं होगी और आप एक बेहतर पैदावार उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल फौजी एग्रो पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।